हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 12, होम रेमेडीज़ फॉर सिंपल इलनेस। मतलब जैसे हम थोड़े मोड़े जो है कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए हम घर पे क्या कर सकते हैं। क्या हम घर में हमारे लिए खुद को जो है कुछ दवाई बना सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, बना सकते हैं। हम कुछ जो है होम रेमेडीज़ का हेल्प ले सकते हैं उस समय बीमारी के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हैं, तो अगर हम हल्के बहुत बीमार हैं तो हम जो है हमारे घर के उन रेमेडीज से, उन दवाओं से ठीक हो सकते हैं। ठीक है। अब इलनेस इलनेस क्या होता है आपका? तो जब जो है हम अच्छे रहते हैं, जब हम जो है हंगरी फील करते हैं राइट टाइम्स पे, मतलब जब हमको सही समय पे भूख लगती है, जब हम रात में अच्छे से सोते हैं, जब हमको कोई कंप्लेन नहीं होता है डाइजेशन का, मतलब खाना हजम हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लेन नहीं रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम जो है एकदम रिफ्रेश फील करते हैं, जैसे ही हम सुबह जब उठते हैं, जब हम रिफ़्रेश फील करते हैं मॉर्निंग में, तो हम जो है मतलब कभी हमारे काम में जो है कभी टायर फील नहीं करते, मतलब कभी जो है थकावट नहीं होती हमको। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। कभी कभी हम जो है बीमार पड़ जाते हैं ना, वी फॉल इल। इल मतलब क्या होता है? बीमार पड़ जाना। तो कभी कभी हम क्या हो जाता है, हमको बुखार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा सखू के बारे में। ठीक है, कि सखू के साथ कुछ हुआ तो उसकी मम्मी ने क्या किया उसके साथ, कैसे जो है उनके इलनेस को ठीक कर दिया। तो सखू का जो थ्रोट था, जो गला था, वो हल्का सोर हो गया था। सोर सोर मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आप कुछ भी अगर पियोगे या खाओगे तो पेन होगा आपके थ्रोट में, अच्छा फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ गड़ रहा है आपके थ्रोट में, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी शकू ने वापस जो है अपना एक आइसक्रीम खा लिया। आइसक्रीम खाने के बाद से उसकी जो तबीयत है, मतलब जो उसका थ्रोट है, वो और दुखने लगा। अब वो जो है मतलब खाना निकल भी नहीं पा रही थी, मतलब उसके पेट तक नहीं पहुंच पा रहा था खाना। इतना वो दुख रहा था, इतना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने जो अपनी मम्मी को बताया। फिर मम्मी ने क्या किया, उनको गागल करने बोला। किससे? वार्म सॉल्ट वाटर से। ठीक है, गर्म नमक पानी से क्या बोला कि गागल कर लो। ठीक है, गागल मतलब होता है ना, हम वाटर डाल के मुंह में जो है गागल करते हैं, वैसा। तो वो करने बोला। और उसके बाद मतलब करीब 1 या 2 दिन के बाद जो है तीसरे दिन में जो सखू का थ्रोट था, जो गला उसका पहले दुख रहा था, अब क्या हो गया था, वो ठीक हो गया था। गागल में क्या करते हैं हम वार्म सॉल्ट वाटर, मतलब हल्का गर्म नमक पानी जो है मुंह में लेते हैं, उसको पीते नहीं, उसको हमारे मुंह पे रख के जो है गागल करते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल इलनेस था, है ना, छोटी बीमारी थी, कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं था। और जल्दी वो क्या हो गई, ठीक हो गई एक छोटे से तरीके से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप फोर्टनाइट लेटर, मतलब फोर्टनाइट मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्टनाइट मतलब होता है 14 दिन बाद। अब 14 दिन बाद जो सखू की ताई है वो ख़राब हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उनका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मतलब जो है कम हो जाता है। उनकी आइज़ जो है मतलब पीली हो जाती हैं, उनको जो है मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो उनकी मम्मी जो है उनको डॉक्टर के पास ले जाती है, और डॉक्टर बताती है कि आपके ताई को क्या है, जॉन्डिस है। तो डॉक्टर ने उनको जो है एडवाइस किया कि अब आपको क्या करना है, कम्प्लीटली जो है रेस्ट करना है। कम से कम कितने हफ्ते के लिए? 3 हफ्ते के लिए, 21 दिन के लिए। और ये भी कहा कि अब जो है आपको जो है कुछ चीज़ों को काफ़ी कम करना होगा। समझ में आ रहा है? जितना कम से कम आप जो इन चीज़ों को खा सको। अब वो चीज़ें कौन सी थी? वो थी आपकी ऑयल, घी, बटर। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें ऑयल, घी या बटर हो, वो आपको कम से कम कर देना है, खाना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये एक इलनेस नहीं था जो मतलब इजीली ये हो जाए, ये एक बीमारी थी। इलनेस जो होता है वो हमारा इजीली जो है ठीक हो जाता है 2 या 3 दिन में, लेकिन जो बीमारी होती है उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब जो होम रेमेडीज़ है तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प करती हैं हमको। तो कोई भी अगर इलनेस आती है किसी भी व्यक्ति को, तो उनको जो है हम तुरंत ठीक कर सकते हैं अगर हम क्या ट्राई करें, हमारा होम रेमेडी घर पे कुछ अगर जो है बनाने की कोशिश करें। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है। तो हमने अभी देखो थोड़ी देर पहले सखू के मम्मी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कैसे जो है सखू का थ्रोट गागल कराया गर्म पानी से, तो सखू को जो है 2 दिन के बाद अच्छा लगने लगा। ठीक है। तो जो हमारे फैमिली में बड़े लोग होते हैं, जो एल्डरली लोग होते हैं, उनको जो है काफ़ी ऐसे क्योर्स के बारे में पता है, काफ़ी ऐसी अलग अलग दवाइयों के बारे में पता है जो घर पे तैयार हो जाती है। ठीक है। तो जैसे हमको जो है अगर कोल्ड है ना, इफ़ वी हैव अ कोल्ड वी कैन इनहेल स्टीम एट बेड टाइम और टेक हॉट फॉर्मेंटेशंस ऑन द चेस्ट। तो अगर हमको सर्दी है तो हम जो है मतलब क्या कर सकते हैं, जो है
ये स्टीम इनहेल करेंगे, मतलब जो है गरम गरम हवाएं जो है अपने मुंह में लेंगे बेड टाइम पे, या फिर जो है हॉट फर्मेंटेशन लेंगे चेस्ट में, या फिर अगर किसी को जो है उल्टी आ रही है तो कभी भी याद रखना, अगर आपको उल्टी है फीवर या इंडाइजेशन की वजह से, तो हमको जो है उनको खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, या हमको जस्ट उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमको मील नहीं लेना चाहिए। एट मोस्ट सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले कूल जो है लेमन का शरबत देना चाहिए, ठंडा एक अच्छा लेमन का शरबत देना चाहिए मस्त एकदम। उसके बाद एकदम लाइट खाना देना है उसके अगले दिन से, जैसे आपका दही भात हो गया, दूध भात हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। और उसके बाद कभी अगर हमारे बॉडी पे कहीं पे भी जो है कट आ जाता है, कोई ब्रूज या फिर कोई छोटी चोट आ जाती है ना, आप खेलते खेलते गिर गए या कुछ हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए, हमको उसको जो है तुरंत वॉश करना चाहिए क्लीन वाटर से। उसके बाद उनको जो है सुखाना चाहिए, उसको जो है सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद हमको एक टिंचर जो है आयोडीन का यूज़ करना चाहिए, मतलब आयोडीन की मेडिसिन को जो है वहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए, और उसको जो है बाद में कॉटन बैंडेज से क्या कर देना चाहिए, एक क्लीन साफ, हाँ जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ एकदम साफ लेनी है आपको, तो एक साफ कॉटन और बैंडेज से क्या कर देना चाहिए, उसको कवर कर देना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अगर इलनेस जो है छोटी है, माइनर है, अगर माइनर इलनेस भी है तो भी उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि यार ठीक है क्या है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें छोटी होती है वहीं से जो है आपकी जो चीज़ें हैं वो बढ़नी स्टार्ट होती है। अगर आपको थोड़ी सी कोई बीमारी लग गई, तुरंत बताओ, तुरंत दवा लो, वो बीमारी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने छुपा लिया और वो बीमारी अगर बढ़ गई तो बाद में आपके लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। अब जो हमारा होम रेमेडीज़ हैं, तो जो हमारे होम रेमेडीज़ है तो बिल्कुल वो घर ही है, आपके अस्पताल तो है नहीं कि आप जो है पूरा ऑपरेशन भी अपने घर में ही कर लोगे। तो होम रेमेडीज़ के भी कुछ लिमिट होते हैं। अगर कोई इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है 1 दिन या 2 दिन में, तो अगर उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही है, अगर उसकी जो इलनेस है वो काफ़ी वर्स होती जा रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको अच्छे खासे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? और बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमको कोई भी मेडिसिन ना लेनी चाहिए, ठीक है, और ना ही देनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ओके। और उसके बाद पीपल हु प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू सोसाइटी, कौन से लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, तो आ सर्विस दैट टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर दोज हु आर इल इज कॉल्ड हेल्थ सर्विस और मेडिकल सर्विस। हेल्थ सर्विस हम किसको बोलते हैं, तो ऐसी सर्विस जो हमारे हेल्थ का ध्यान रखती है, जो लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती है, जो उनको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है जब वो बीमार रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्विसेज या फिर मेडिकल सर्विसेज। तो बड़े बड़े टाउन में, बड़े बड़े शहरों में जो है आपको डॉक्टर के क्लिनिक मिल जाएंगे, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे सिटीज़ में और बहुत सारे रूरल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और जो पेशेंट है, पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है अपना मतलब इलाज करवा सकता है एकदम अच्छे रेट में, मतलब एकदम कम से कम पैसे में। समझ में आ रहा है बच्चों? और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है आपके बड़े शहरों की, वो जो है हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं, और वो हॉस्पिटल जो है मतलब जो है मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि कुछ इलनेस क्या हो जाती है, जल्दी क्योर हो जाती है। क्योर मतलब ठीक होना। तो बहुत सारी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती हैं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, माइनर इलनेसेस मतलब छोटी बीमारी कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और साथ में जो छोटी इलनेस है उनको हमको घर के रेमेडीज़ के हेल्प से ही क्या कर लेना चाहिए, क्योर कर लेना चाहिए। मतलब आपको कुछ जो है थोड़ा सा हो गया, तुरंत आपको जो डॉक्टर के पास नहीं आना है, ये बहुत गंदी आदत होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपकी सच में, तो आपको जो है ज़रूर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, उसके बाद जो हमारे एल्डरली पीपल होते हैं फैमिली में, उनको पता होता है उस होम रेमेडी के बारे में। और हमने पढ़ा कि एक कोल्ड के लिए, मतलब अगर आपको जैसे कुछ कोल्ड हो गई है, मतलब सर्दी वगैरह हो गया या कुछ हो गया है, तो आप जो है स्टीम इनहेल कर सकते हो। मतलब आप जो है गर्म पानी को नमक वगैरह डालिए उसमें, जो है उसको इनहेल कर सकते हो, या फिर हॉट फर्मेंटेशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर कभी वोमिटिंग हो तो क्या करते हैं हम, लेमन शरबत, कूल जो है लेमन शरबत पीते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।